बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर 40 पैसे मजीद महंगा हो गया। डॉलर इंटरबैंक में पहली मरतबा 200 रुपये से तजावुज़ कर गया। डॉलर 200 रुपये से बढ़कर 200 रुपये का हो गया है। बिल्कुल, आपको आगाह कर रहे हैं कि इंटरबैंक में डॉलर 40 पैसे मजीद महंगा हुआ है। डॉलर इंटरबैंक में पहली मरतबा 200 रुपये तक पहुंच चुका है और आपको बताएं कि डॉलर 200 रुपये से बढ़कर 200.40 रुपये का हो चुका है। तो डॉलर की कदर में मजीद इजाफा, रुपए की कदर में मजीद कमी हुई है। इस हवाले से मजीद जानेंगे सईद अहमद सईद से। सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल रिदा, इंटरबैंक में कारोबारी हफ्ते का आज 5वां रोज है और 5वें रोज भी डॉलर की कदर में मजीद इजाफा है वो देखने में नजर आया। आज जैसे ही दौरान ट्रेडिंग इंटरबैंक में आगाज हुआ तो उस दौरान 40 पैसे इजाफे के बाद इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 200 रुपये और 40 पैसे पर ट्रेड है वो किया जा रहा है। और माशी माहिरीन के मुताबिक जो रुपये के ऊपर जो दबाव है वो मजीद बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से डॉलर है वो बेकाबू हो चुका है। गुज़श्ता रोज डॉलर था वो पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह 200 रुपये पर क्लोज हुआ था और आज भी 200 रुपये पर जब उसका आगाज हुआ तो 40 पैसे मजीद महंगा होने के बाद 200 रुपये 40 पैसे ट्रेड है वो किया जा रहा है। माशी भाई का ये कहना है कि पाकिस्तान में जो सर्कुलर रेट है वो 2500 अरब रुपए तक है, उतारा जो है वो 1200 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। मालियाती खसारा जो है वो डीजीपी के 8% तक है वो पहुंच गया है, जिसके बाद पेंशन की अदायगी सर्कुलर रेट मालियाती खसारा मजीद प्रेशर है वो बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से रुपए के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है और डॉलर है वो दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। आज भी ये दौरान ट्रेडिंग इंटरबैंक में डॉलर 40 पैसे महंगा होने के बाद इस वक्त जो ट्रेडिंग है वो 200 रुपये 40 पैसे पर जा रही है। जी ठीक है सईद अहमद सईद, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब शहर में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 5 घंटे तक हो गया है। विफाकी हुकूमत ने लेस्को के बिजली के कोटे में इजाफा कर दिया। 350 मेगावाट इजाफी कोटा मिलने पर लोड शेडिंग का दौरानिया कम हो गया है। लेस्को की डिमांड 5000 मेगावाट से जायद रिकॉर्ड की गई। शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं। इस सूरत हाल के हवाले से मजीद डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से सार्फिन को काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़रा ने बताया है कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की इस वक्त डिमांड 5000 मेगावाट से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से 4250 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। इस तरह 750 मेगावाट शॉर्ट फॉल होने की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की लोड शेडिंग होने लगी है। ज़रा की जानिब से बताया गया है कि चूँकि गुज़श्ता रोज़ बिजली का शॉर्ट फॉल था वो 1300 मेगावाट था, उसकी बुनियाद पर 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग की गई, लेकिन इस वक्त चूँकि शॉर्ट फॉल उससे 50% कम हुआ है और नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से 350 मेगावाट इजाफी बिजली जो है वो लेस्को के सिस्टम पर दी गई है, जिसके बाद अब 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल बनाया गया है और हर 3 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। लेकिन बाज़ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पर अभी भी नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से बराह रास्त लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के ग्रिड स्टेशन को बंद किया जा रहा है। चूँकि गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है, सार्फिन ने इजाफी बिजली जो है इस्तेमाल करना शुरू की है, सिस्टम पर बोझ बना है, इसलिए ट्रांसफार्मर डैमेज होने के वाक़यात सामने आ रहे हैं। तहम आज जो है अगर नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से 4250 मेगावाट जो कोटा दिया गया है इसको इसी जगह पर रखा जाता है, इसमें कमी नहीं लाई जाती, तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आज 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग। ठीक है शाहिद सिप्रा, आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज़ लेस्को को 3900 मेगावाट बिजली फराहम की गई थी, जबकि दर्जा हरारत बढ़ने पर लेस्को की डिमांड में इजाफे का खदशा है। डिमांड में इजाफा होने पर लोड शेडिंग का दौरानिया मजीद बढ़ा दिया जाएगा। आपको बताएं कि क़यामत खेज गर्मी है। तलबा ने तातीलात जल्द करने का मुतालबा कर दिया है। गर्मी के बायस तलबा को स्कूल आने जाने में मुश्किलात का सामना है, जिसकी वजह से ये मुतालबा किया गया है। स्कूलों के औकात कार में लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। मजीद अहवाल जान लेते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी स्कूल के औकात कार में अभी भी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से तलबा को ना सिर्फ इम्तिहानात में बल्कि जो क्लासेस जारी हैं उनमें भी जो लोड शेडिंग हो रही है उसकी वजह से उनका पढ़ना जो है वो मुहाल हो गया है। इस हवाले से तलबा ने मुतालबा किया कि गर्मियों की जो तातीलात हैं उनका आगाज़ जल्द कर दिया जाए, लेकिन अभी तक स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है कोई फ़ैसला नहीं कर सका गर्मी की छुट्टियों के हवाले से। और दूसरी जानब जो तलबा हैं वो इम्तिहानात देने में भी उन्हें मुश्किलात का सामना है और कहा यह जा रहा है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो जो प्राइमरी क्लासेस हैं 1ली से 5वीं तक उन पर गौर कर रहा है कि 25 मई से जो है वो तातीलात दे दी जाएँ, लेकिन
जो छठी जमात से ऊपर की क्लासेस हैं उनमें जो छुट्टियां हैं वो 1 जून से दी जाएं, लेकिन जो स्कूलों में हालात हैं, जो पंखे नहीं चल रहे, लोड शेडिंग बार बार जारी है, इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ख़त भी लिखा था लेस्को डिपार्टमेंट को कि लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो बंद किया जाए, स्कूलों के औकात कार में, और मुस्तशना करार दिया जाए स्कूल के औकात कार में स्कूलों को, ताकि वहाँ पर बच्चे जो हैं वो बेहतर अंदाज में तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखें। इस हवाले से तलबा ने भी तशवीश का इज़हार किया और उन्होंने मुतालबा किया कि उन्हें स्कूल आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है, ताहम जल्द छुट्टियां दी जाएँ, जिसके ऊपर असातिज़ा ने भी कहा है कि यकीनन जो छोटे बच्चे हैं उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं, क्योंकि जब वो स्कूल वो गर्मी की वजह से उनका बुरा हाल हुआ होता है, और ऊपर से जो लोड शेडिंग है वो भी काम नहीं। जुनैद रियाज हमारे साथ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। शदीद गर्मी, दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। शहरी धूप में गैर ज़रूरी निकलने से गुरेज करें, माहिरीन की तरफ से मशवरा दिया गया है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है। दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी, इस हवाले से मजीद जानेंगे फरीहा से। फरीहा बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर आपको आज मैं मौसम की सूरत हाल से आगाह करूँ तो इस वक्त जो है सूरज सवा नेज़े पे है और आसमान से इस तरह महसूस हो रहा है कि आग बरस रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन सूरज की तपिश इतनी ज़्यादा है कि ये जो है 40 से ज़्यादा ही महसूस हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर का ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा है वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात बताए जा रहे हैं, जहाँ पे शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। लू चलती हुई महसूस हो रही है, वहीं साथ ही साथ शहर भर में 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन सूरज से निकलने वाली किरणें इस कदर तपिश पैदा कर रही हैं कि ये जो हवाएं हैं ये भी गर्म महसूस हो रही हैं। हवा में जो नमी का तनासुब रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड 29 रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां हफ्ता गर्म रहेगा और बारिश की जो है कोई इम्कानात नहीं बताए जा रहे। शहरियों का जो वीकेंड है वो भी जो है खासा गर्म गुजरेगा। माहिरीन की जानिब से शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का कहा जा रहा है कि गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है तो गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से ना निकले, ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करें और नमकियात को पूरा करने के लिए ORS वाला पानी पिए, ताकि पानी की जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। और दौरान सफ़र जो है वो सायेदार जगहों पर बैठे और सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें और धूप में निकलते वक्त अपने सर को मुकम्मल तौर पर ढांपे और छतरी का इस्तेमाल करें। जहां पे शहर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा दिखाई दे रहा है, वहीं अगर हम बात करें फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से तो शहर का मजमूई तौर पर जो एयर क्वालिटी शहरियों से एहतियात की अपील की जा रही है। फरीहा, बहुत शुक्रिया। गर्मी की शिद्दत बढ़ने पर शहरी नहर पर पहुंच गए। ज़िले इंतजामिया की कोई टीम शहरियों को नहर में नहाने से ना रोक सकी। बिजली आती नहीं, गर्मी में रिलीफ के लिए नहर पर नहाने आते हैं, शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है। शहरियों ने मजीद क्या कहा है, जान लेते हैं शाहजेब भट्टी से। जी शाहजेब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है शहर में ये देखा जाता है कि वैसे वैसे नहर में नहाने वालों की तादाद में भी इजाफा होने को दिखता है। जब मैं आपको बताऊं कि जब भी गर्मी बढ़ती है तो शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो नहर में नहाने का रुख कर लेती है, लेकिन आपको बताऊं कि पिछले सालों में जो है हुकूमत की जानिब से पाबंदी भी आयद की गई थी कि नहर में कोई नहीं नहाएगा, नहीं तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन इसके ऊपर जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई अमल दरामद होता दिखाई नहीं देता। अलबत्ता यहाँ पे मैं मौजूद हूँ मुस्लिम टाउन में और यहाँ पे बच्चे जो हैं वो इस गर्मी की शिद्दत में जो है वो नहर से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, नहर में नहा रहे हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं। बताओ यार, डर नहीं लगता नहर में नहाने से? किसके साथ आए हो? नहीं, नीचे ज़मीन है, मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ नहाने के लिए। गर्मी बहुत है, घर में लाइट आती ही नहीं है। जब से इमरान खान था लाइट आती थी, जब से नवाज शरीफ आया अच्छा जी, सियासी बयानात भी जो हैं वो बच्चे देते हैं क्योंकि सियासत का रुझान भी इतना बढ़ चुका है। तो यहाँ पे और भी बच्चे मौजूद हैं, आप मुझे बताएं कि कैसा लगता है नहर में नहा के? घर में क्यों नहीं नहाते? भाईजान घर में लाइट नहीं आती, नहर पे हम स्विमिंग करने के लिए आते हैं। घर में लाइट हो तो बंदा चलो घर में बैठ जाता है, काम पे जाएं तो वहाँ पर भी लाइट नहीं आती है। स्कूल में जाते हैं वहाँ पर लाइट नहीं आती है, इसलिए स्कूल से छुट्टी करके यहाँ पर नहाने के लिए आते हैं। जी बिल्कुल, काम पे जाएं, घर में जाएं या फिर स्कूल में जाएं, वहाँ पे लाइट तो आती नहीं है। तो गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए जो है वो नहर में नहाने का रुख जो है और इसका रुझान बढ़ता जा रहा है। नहर में जो है दिन ब दिन इजाफा देखने को मिल रहा है कि शहरी नहर में नहा रहे हैं। शाहजेब भट्टी, बहुत शुक्रिया। शहर लाहौर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो साथ ही बाज़ारों में आम की बहार भी आ गई। गर्मियों के मौसम में कई अक़साम के आम मार्केट में दिखाई पड़ते हैं। ये आपको बताएं कि वज़ीर आला हमजा शहबाज को हटाने, नए इलेक्शन करवाने की दरख्वास्तें, अदालत ने दरख्वास्त पर एतराज़ ख़त्म कर दिया।
समाअत का अहवाल जान लेते हैं मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने हमजा शहबाज के इंतखाबात को कलअदम करार देने, उन्हें काम से रोकने की दरख्वास्तों पर समाअत की है। और ये दरख्वास्तें PTI के सब्तान खान समेत दीगर अरकान असम्बली और चौधरी परवेज राय की जानिब से दायर की गई थी। और इसमें उनकी तरफ से ये अली जफर जो है वो पेश हुए और उनका ये कहना था ये इंतखाब जो था वो मुतनाज़ था और इसके बावजूद उन्होंने हल्फ लिया तो 186 वोट लेने लाजम थे। मज़ीद इसमें ये भी कहा गया कि 63A की तशरीह सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है और इस हवाले से उनका ये कहना था कि इंतखाब जो है वो आईनी तौर पे नहीं हुए, जिस पर अदालत ने इस केस की समाअत मुलतवी की है और अदालत ने चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए 25 मई को जवाब तलब किया है। जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल चौधरी जवाद यकूब इस केस में पेश हुए और उन्होंने अपना मौक़िफ़ भी अदालत के सामने रखा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ, हमारे साथ ही अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला हमजा शहबाज की मंजूरी से 15 लाख अफसरान तयनात, 5 वकला एडिशनल एडवोकेट जनरल, 10 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल तयनात किए गए। अमजद अली चट्ठा, मोहम्मद नासिर चौहान, सरदार तारिक महमूद, शफकत अली खान और सैयद मोहम्मद फहाद तरिमजी एडिशनल एडवोकेट जनरल तयनात किए गए। जुल्फ़िकार अली, वजाहत अली, नदीम अब्रार, जाहिद मलिक, मोहसिन रजा भट्टी, फ़हीम खावर, अख्तर सुलेमान और बशारत अली असिस्टेंट एडवोकेट जनरल तयनात किए गए। इसी तरह रफ़ाकत डोगर और आदम अजीज़ भट्ट असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब तयनात किए गए हैं। वज़ीर आला हमजा शहबाज की मंजूरी से 15 लाख अफसरान तयनात कर दिए गए हैं। PTI दौर के लॉ अफसरान को हटाने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत, काबीना की मंजूरी के बगैर लॉ अफसरान की तकर्रियों पर जवाब तलब कर लिया गया। हाई कोर्ट ने लॉ अफसरान की तकर्रियों पर 23 मई को जवाब तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने दरख्वास्तों पर समाअत की, जबकि हटाने का हुक्म मुतल्लिका वज़ीर की जानिब से जारी होता है। वकील लॉ ऑफिसर की जानिब से कहा गया। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि नोटिफिकेशन वाले दिन कोई वज़ीर ही मौजूद नहीं, बज़ाहिर तमाम वज़ारतें वज़ीर आला के पास होती हैं, वज़ीर आला का इलेक्शन ही दुरुस्त नहीं था। ये मामला तो अभी तय नहीं हुआ। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी की तरफ से कहा गया, बोले कि आप कह रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी के रिमार्क्स पर अदालत में कहे लग गए। बोले कि मैं सोच कर आया था कि इसमें रिलीफ हो सकता है। एडवोकेट जनरल अहमद अवैस को काम से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त, अहमद अवैस के हमरा शफकत महमूद चौहान और दीगर वकला हाई कोर्ट में पेश हुए। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, मज़ीद डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस की अदालत में इस केस की समाअत का आगाज हुआ तो पंजाब हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल जवाद यकूब पेश हुए, जबकि अहमद अवैस समेत दीगर भी पेश हुए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा अहमद अवैस को कि वो अदालत पे यकीन रखें और उनके वकला पेश होना चाहिए, जिस पर अदालत में शफकत महमूद चौहान ने एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से दलाइल दिए। इसमें जब केस का समाअत का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस ने एडिशनल एडवोकेट जनरल चौधरी जवाद यकूब से मुकालमा करते हुए कहा कि आप किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिस पर जवाद यकूब ने जवाब दिया कि मैं पंजाब हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये बताएं कि किस कानून के तहत आपको एडवोकेट जनरल के ओहदे पर तैनात किया गया है, जिस पे एडिशनल एडवोकेट जनरल चौधरी जवाद यकूब का ये जवाब था कि ये अंदरूनी इंतजाम है जिसका मुझे इख्तियारात दिए गए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे कोई ब्रीफ नहीं चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे कोई ब्रीफ नहीं किया गया। मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। कौमी सेहत कार्ड प्राइवेट अस्पतालों को वाजिबात की अदायगी, पंजाब भर के प्राइवेट अस्पतालों को 21 अरब 25 करोड़ की अदायगी। प्राइवेट अस्पतालों में 10,23,000 मरीजों का इलाज किया गया। लाहौर के अस्पतालों को सेहत कार्ड का 2.5 अरब रुपए का बिल अदा किया गया। 30% इलाज सरकारी, 70% प्राइवेट अस्पतालों में हुआ। PIC को 11,000 मरीजों के इलाज पर 1.1 अरब का बिल दिया गया। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। अली रामे, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में हेल्थ कार्ड जो है वो शुरू किया गया और इसको यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम का नाम दिया गया और पूरे पंजाब में अब हेल्थ कार्ड के ऊपर इलाज मुआवजा जो है वो भी जारी है। अब इस पर कुछ हमारे ज़राए के मुताबिक रकम जो है वो पेमेंट की गई है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, तो इसका जो डाटा सामने आया उसके मुताबिक 21.25 अरब रुपए का बिल जो है वो वाजिबात क्लियर किए गए हैं सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों को, जिन्होंने 10 लाख से ज़ायद मरीज़ों का इलाज जो है वो किया कौमी सेहत कार्ड के ऊपर। अब इसमें सरकारी हॉस्पिटल भी शामिल हैं, लेकिन वहाँ पर तादाद जो है वो जितने लोग एडमिट वहाँ पे हुए उनकी तादाद 2 लाख बताई जा रही है और 5.23 अरब रुपए का जो रकम है वो सिर्फ अखराजात किए गए सरकारी हस्पतालों के अंदर। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि प्राइवेट हस्पतालों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इलाज मुआवजे की सहूलियात जो हैं वो हासिल की और इसीलिए 21 अरब रुपए के बिल
वो सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को यानी कि रेवेन्यू उनको दिया गया। अब इसमें अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर में भी 2.5 अरब रुपए की पेमेंट वो सिर्फ सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को दी गई, क्योंकि 1 जनवरी से बाकायदा इसका इतलाक़ जो है वो लाहौर में हुआ था कौमी सेहत कार्ड का। और इसमें अब तक 2.5 रुपए के अखराजात आए, जिसमें सबसे ज़्यादा PIC लाहौर के अंदर जो है वो अखराजात, जिसको 1.1 अरब की रकम जो है वो बताई जा रही है, और यहाँ पर 11,000 लोगों के इलाज जो है वो किया गया। तो इसके ऑडिट के बाद ये रकम जो है वो 21 अरब रुपए की रकम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दी गई लाहौर समेत पंजाब भर में। और लाहौर के अंदर सरकारी और प्राइवेट सतह पर जो इलाज मुआवजे की सहूलियत दी गई, तो उसके लिए 2.5 अरब रुपए की रकम जो है वो अदा की। अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का लैंड एक्विजिशन के हवाले से बड़ा फैसला सामने आया है। अराजी एक्वायर के लिए सेक्शन 17(4)(6) नाफिज न करने का फैसला किया गया है। प्राइवेट मालिकान के एराजी से मुतालिक नई गाइडलाइन की मंजूरी, जबकि एराजी एक्वायर लैंड एक्ट सेक्शन 4 और सेक्शन 12 के तहत की जा सकेगी। मज़ीद जान लेते हैं राव दिलशाद से। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने लैंड एक्विजिशन के हवाले से वाज़िया गाइडलाइन जारी कर दी है और इस हवाले से बड़ा फैसला किया है। आपको ये बताएं कि फुल बोर्ड इजलास में जो कि हालिया मुनक्किद हुआ, इसके मीटिंग मिनट्स के मुताबिक मुफाद आमा के लिए अब जो अराजी एक्वायर की जाएगी, इस अराजी के हवाले से अब जो एमरजेंसी में अराजी एक्वायर की जाती थी, जो कि सेक्शन 17(4)(6) लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत की जाती थी, उस पर अब पाबंदी लगा दी गई है। और अब इस 17(4)(6) के तहत जो है वो अराजी एक्वायर नहीं की जा सकेगी, ये फैसला कर लिया गया है। जबकि नई गाइडलाइन के मुताबिक अब मुफाद आमा के लिए अराजी जहाँ भी एक्वायर करनी होगी, इस हवाले से सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10 और सेक्शन 11 और 12 के तहत अब ये कार्रवाई अमल में ये कार्रवाई जो है वो मुकम्मल की जा सकेगी। आपको ये बताएं कि सेक्शन 4 नाफज करने के बाद जो है वो अगर 1 साल में मंसूबा शुरू नहीं किया जाता या उसकी जो अराजी की जो अदायगी है वो नहीं की जाती, तो फिर सेक्शन 5A और 5 जो है वो लागू नहीं किया जा सकेगा। आपको ये बताएं कि इस हवाले से 1 साल तक अगर अराजी सेक्शन 4 नाफज करने के बाद पैसे जमा नहीं करवाए जाते, तो फिर सेक्शन 4 लैंड एक्विजिशन एक्ट 1984 जो लागू किया गया था, उसको जो है वो ठीक है। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। बहुत महकमे एक्साइज के अफसरान की नाअहली या मिली भगत, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड के लिए स्कैनिंग कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा फर्क सामने आ गया। 4 साल कवर प्राइवेट कंपनी को पर पेज 15.5 रुपए ठेका दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद प्राइवेट कंपनी से नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया। अली साही हमारे साथ हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी अली साही। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज़ के अफसरान की मिली भगत कह लें या उनकी गफलत कह लें, महकमा एक्साइज़ की जानब से जो भी गाड़ी रजिस्टर्ड की जाती है तो उसके तमाम पेजेस को स्कैन किया जाता है। चूँकि अब फाइल अपने पास नहीं रखी जाती तो रिकॉर्ड के लिए पेपर स्कैन किए जाते हैं और पर पेज 15 रुपये वसूल किए जा रहे थे। जितने भी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें या कमर्शियल गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हो रही थी, तो अब गवर्नमेंट की जानब से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट करने का हुक्म दिया गया है, जिसमें 7 रुपये की तजवीज़ दी गई है, यानी आधे से भी ज़्यादा कम रेट दिया गया है। तो इसमें ये बात देखना होगी कि जब पहले कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था तो उसमें 15.5 रुपये पर पेज का दिया गया था। तो अब PITB की जानब से जो तजवीज़ भिजवाई गई है वो 7 रुपये की भिजवाई गई है और वो भी पहले साल जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें 7 रुपये वसूल किए जाएंगे और जो अगले 2 साल होंगे उसमें 6 रुपये जो है वो पर पेज वसूल किए जाएंगे। तो क्या इन अफसरान के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा जिन अफसरान की जानब से पहले कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और अरबों रुपये शहरियों से वसूल किए गए हैं? पिछले 3 सालों में हर साल लाखों गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड होती थी, जिसमें हर गाड़ी के जितने भी पेजेस होते थे पर पेज के हिसाब से 15.5 रुपये वसूल किए जाते थे। तो स्कैनिंग के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो PITB के साथ अभी उसमें काम जारी है, जल्द ये मुकम्मल कर दिया जाएगा, लेकिन जो रेट्स हैं उससे। ठीक है अली साही, आपका बहुत शुक्रिया। स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।